चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, देखिए एक स्टैचू है, वो 1.6 मीटर टाल है, लंबा है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो पेडेस्टल के टॉप पर है। इसका मतलब क्या होता है, कई बार जैसे मूर्तियाँ नहीं होती हैं चौराहे पर, ऐसे कोई पेडेस्टल है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास पेडेस्टल है कोई, और इस पर एक स्टैचू है, मूर्ति लगी हुई है कोई। ये हमें मान ली कि मूर्ति है हमारे पास, ये वाली इतनी इतनी, यहाँ से लेकर ये पेडेस्टल है, जो स्टैंड सा होता है ना मूर्तियों को ऊपर लगाने के लिए, तो वो ये पेडेस्टल है और ये हमारे पास मूर्ति है, कोई स्टैचू है। न्यू का किसी पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, कोई मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर, उसके ऊपर स्टैंड लगा दिया हमने। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और अब एक ग्राउंड का पॉइंट है यहाँ पर। न्यू का है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू। अब स्टैचू क्या था, ये था ना इतना इतना, अब इसके टॉप से कह रहा है यहाँ से जो एंगल यहाँ से और इस ग्राउंड के पॉइंट से इधर से जो बनेगा हमारा, वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, नु है ग्राउंड के उसी पॉइंट से जहाँ ये पॉइंट था, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल। अब पेडस्टल ये था ना हमारा, ये हमारे पास पेडस्टल है, और इस पेडस्टल का टॉप ये हो गया। नु है इसका और सेम पॉइंट से यहीं से एक एंगल और है, ये भी एलिवेशन एंगल है, और ये हमारे पास 30 डिग्री का। तो दो एंगल हमारे पास हमें निकालना है, नहीं ये तो है 45 का, सॉरी ये हमारे पास 45 का है। तो हमारे पास अब दो एंगल हो गए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, कि इस पेडेस्टल की हाइट को निकालना हमें। यानी कि जो पेडेस्टल है हमारे पास, ये तो ये स्टैचू है और एक ये पेडेस्टल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पेडेस्टल की हाइट को निकालना है। इसका मतलब हमारे पास स्टैचू है, सबसे पहले यही दिया था हमारे पास कि 1.6 मीटर टाल एक स्टैचू है हमारे पास, तो इसको लिख देते हैं 1.6 मीटर। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट फिगर हो गया कि हमारे पास जो ये ऊपर स्टैंड पे है ये स्टैचू है हमारा, और नीचे हमारा पेडस्टल है इतना, ठीक है, और ये एंगल दिए हैं। जो स्टैचू है 1.6 मीटर का, वो हमें पेडस्टल की हाइट चाहिए ये वाली। अब पीछे वाले क्वेश्चन कर चुके हम, उसमें कैसे निकाला हमने, अगर इसको निकालना है तो हमें ये पूरी निकालनी पड़ेगी अब, ठीक है। पूरी निकालने के बाद हमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे ऊपर ऊपर वाले को। अब पूरी निकालने के लिए हमारा ये पूरी निकाल लेंगे तो हमारे पास ना तो ये साइड गिवन है, ना हमारे पास ये साइड गिवन है, निकलेगी नहीं पूरी, तो कैसे निकालें हम इसको। इसी से ट्रायंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि ताकि हम इस साइड का यूज कर सकें, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, आगे यही क्वेश्चन रहेंगे सेम, आपके 3 4 5 जितने क्वेश्चन रहेंगे सेम यही क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पहले एक छोटी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, इसका हम नाम रख लेते हैं कुछ भी, मान लिया इसका नाम है ए बी और सी, ठीक है, इसका नाम डी रख लीजिए आप। तो मैं छोटी ट्रायंगल को लूँगा, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हम छोटी ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। इसमें क्या है, देखिए हमारे पास जो भी गिवन है उसको लेते हैं, और जो हमारे पास निकालना है उसको लेते हैं। हमारे पास ना तो ये गिवन है आपकी बात, ना ये गिवन है, सिर्फ एंगल है। तो हम क्या करेंगे, साइडों को लेकर चलेंगे। अब इसको ले लिया मैंने ए बी, और अपॉन में क्या ले लिया मैंने, बी सी ले लिया। अब ये साइडों क्यों लिया, देखिए आगे जो क्वेश्चन होगा हमारा, वहाँ पर बिल्कुल खुल के ये बात आ जाएगी कि हमने ये और ये जो साइड ली है इनमें से कोई भी गिवन नहीं है, तो ये क्यों ली गई। तो देखिए ए बी है और जो बी सी मैंने ले लिया, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो ये हो गया 1045 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो एंगल था 45 का, तो ए बी में हमारे पास नहीं है, बी सी भी हमारे पास नहीं है, और 1045 होता है 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा ए बी इक्वल टू बी
सी। देखिए यहाँ से एक बात का चल गया हमें पता कि जो ए बी है ना वो बी सी के इक्वल आ गया हमारे पास, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ी ट्रायंगल को ले लीजिए आप। इन ट्रायंगल इसमें डी बी सी में, इसमें भी हमें अभी वही करना है जो हमने इस ट्रायंगल में किया था। देखिए सामने ये है पूरी की पूरी, ये हमारे पास डी बी कह लीजिए इसको, और अपोन में क्या है बी सी। तो ये बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये साइड ली है और ये साइड ली है, ये भी वैसे ही है परपेंडिकुलर बेस, तो ये क्या हुआ 10। इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। देखिए यहाँ से जो डी बी है हमारा ये वाला, अब जो डी बी है ये पूरा डी बी है, इस डी बी को हम दो हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें, जैसे ये भी है और ये, इन दोनों को ऐड करने के बाद डी बी बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसमें दो मिली हुई हैं, दो लाइनें डी से ए और ए से बी। अगर मैं इसके स्थान पर ऐसे लिख दूं डी ए प्लस नीचे क्या है ए बी, अपोन में हमारा क्या है बी सी, इक्वल टू, इसको रख लो ऐसे की से, या इसकी वैल्यू यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें तो ए बी चाहिए, ए बी चाहिए हमें। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये आ गया, अब हमारे क्वेश्चन के अंदर ये आया है जो, उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास देखिए यहाँ से ए बी है हमारे पास, इस पूरे के अंदर अगर ए बी अकेला रह जाए ये वाला, ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ पुट कर दें हम और ए बी रह जाए हमारे पास, तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करूँगा मैं इसको, अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, कैसे करेंगे वैल्यू पुट। देखिए डी ए हमारे पास है कितना है 1.6 प्लस ए बी हमें निकालना है, इस ए बी को सेम रख लिया ऐसे कैसे, बी सी। अब बी सी किसके इक्वल हमें ऊपर निकाल लिया हमने ए बी के, और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है √3 होती है। इसलिए हमने क्या किया था, जो पहली ट्रायंगल थी उसमें ए बी अपॉन जो बी सी किया था उसमें ए सी और बी सी को इक्वल कर लिया था, ताकि यहाँ पे हम उसका यूज कर सकें। अब देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, इस पूरे के अंदर हमें ए बी मिल गया। अब इसका मतलब हम इसमें से ए बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसके साथ में करेंगे √3ab, इसकी साथ करेंगे तो 1.6 प्लस ए बी। देखिए ए बी को एक साइड कर लेते हैं अब, तो कैसे करेंगे, देखिए √3ab है, इस ए बी को इस साइड लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 1.6। इन दोनों में से ए बी को अगर कॉमन निकाल दें तो बचता √3 - 1 इक्वल टू 1.6। अगर ए बी की वैल्यू आएगी तो वो आएगी 1.6 अपॉन में आ जाएगा √3 - 1। नीचे हम रूट को रखा नहीं करते तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे यहाँ से, √3 माइनस जो होता है यहाँ पर, यहाँ क्या होता है प्लस हो जाता है, √3 + 1। उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 और रूट आ जाएगा 3 + 1, और ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसमें क्या हुआ फार्मूला लग जाएगा क्या कि √3a² - b²। अब ये क्या बनेगा, ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर हमारा सेम रहेगा 1.6 और √3 + 1, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इस रूट से ये कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर से, तो 3 में से 1 गया 2, और 2 से ये कैंसिल होता है 0.8, तो ये आएगा 0.8 √3 + 1। ये हमारा ए बी आ गया जो पेडेस्टल की हाइट थी।
तो लिख देंगे हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी 0.8 √3 + 1। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है, उसके फुट से 30 डिग्री का एंगल है। अगर मान लिया मेरे पास कि ये कोई टावर है, इसको हम टावर मान लेते हैं, उसका कुछ भी नाम रख लो, हमने नाम रख लिया, चलो डी और सी कर लेते हैं इसको। ये कोई टावर है, इस टावर का और एक और क्या है, ये बिल्डिंग होगी और एक टावर है, दो चीज़ हैं। हमने एक टावर मान लिया, ये हमारे पास टावर है, और एक मान लेते हैं बिल्डिंग। अब बिल्डिंग होती है छोटी, क्योंकि टावर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपने फ़ोन के टावर देखे होंगे। ये हमारे पास बिल्डिंग है, इसका भी कुछ नाम रख लो, ए और बी इसका नाम रख लिया हमने। ये दोनों का ग्राउंड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को पढ़कर क्या कहता है। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, अब यहाँ बिल्डिंग का टॉप होता है, यहाँ से एलिवेशन एंगल है किसका, फ्रॉम द फुट, फुट का, किसके, टावर का, फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट हो गया यहाँ पर। तो ये एंगल दिया हमें एलिवेशन एंगल, ये वाला, ये 30 डिग्री का है। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब टावर के टॉप से ये हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये हो गया, क्योंकि टावर के टॉप से और बिल्डिंग का जो फुट हो गया यहाँ पर, ये वाला, ये एलिवेशन एंगल है आपका 60 डिग्री का। इफ़ द टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, मतलब जो ये टावर है इसकी हाइट दी है हमें 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें इस बिल्डिंग की हाइट को निकालना है। अब बिल्डिंग की हाइट को निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग है वो कौन सी ट्रायंगल में आती है। ठीक है, अब देखिए, जो ये बिल्डिंग है, ये वाली लाइन, ये इस ट्रायंगल के अंदर आती है, इस ट्रायंगल के अंदर। अगर इस ट्रायंगल के अंदर है, ये वाली ट्रायंगल के अंदर, मुझे इस साइड का या इस साइड का पता हो, ठीक है, तो हम आराम से इस ए बी की हाइट को निकाल सकते हैं। ना मुझे ये पता भी और ना मुझे ये पता भी, तो हम क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे। अब इस दूसरी ट्रायंगल देखिए, इसमें है डी सी बी के अंदर मुझे ये साइड गिवन है डी सी। क्या मैं इस डी सी की हेल्प से बी सी को निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको निकाल लीजिए। अब जो ये साइड निकली है हमारी, ये साइड जो निकलेगी हमारी अभी, उसकी हेल्प से इस ट्रायंगल के अंदर हम ए बी को निकाल देंगे। तो ये रहेगा इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले बड़ी वाइट ट्रायंगल के अंदर हम बी सी निकालेंगे, फिर जो बी सी आएगा छोटी ट्रायंगल के अंदर, उस बी सी के हेल्प से हम ए बी को निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, डी सी और बी के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन होती है और एक जो निकालनी होती है उसको लेते हैं हम। देखिए हमारे पास एक ये है और एक ये है। अब एंगल ये रहा हमारे पास, कितना इसका एंगल है 60 डिग्री, तो हम क्या ले लेंगे, डी सी को ले लेंगे, अपोन में हम बी सी को ले लेंगे। देखिए हम डी सी और बी सी को अपोन में ले रहे हैं, ये बी सी को हम ऊपर भी ले सकते हैं और डी सी को नीचे भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। यहाँ से मैं डी सी को ऊपर ले लिया और बी सी को नीचे ले लिया है। अब जो डी सी अपॉन जो बी सी है, डी सी क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर है और ये है बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 10 और एंगल कितना है 60 डिग्री। और जो डी सी है उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ से, 50 है। बी सी हमारे पास नहीं है तो बी सी को रखते हैं सेम। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 10/60 की वैल्यू क्या होती है, √3 टेबल के अंदर से इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, अपॉन में 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बी सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, √3 बी सी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50, और यहाँ से जो बी सी आएगा हमारा वो क्या आएगा 50, और ये इस साइड जाके
अपोन में आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, बी सी का अगर वैल्यू निकालें तो √3 को अपोन में रखते नहीं है, रैशनलाइज यहीं कर देते हैं हम। अब इसका अलग से स्टेप बना के कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये 50 √3 अपोन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारे पास जो आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया अब बी सी की वैल्यू। यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल दी हमने। इसके बाद क्या करेंगे, ई छोटी ट्रायंगल के अंदर ले लेते हैं हम। छोटी ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, अब छोटी ट्रायंगल के अंदर अब ए बी सी के अंदर लेते हैं। हाँ, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। देखिए हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी निकालनी है तो लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया हमारे पास 10। इसमें एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो क्या करेंगे, यहाँ से भी वही काम करेंगे हम। तो जो ए बी हमारे पास वो हमें चाहिए, और बी सी की जो वैल्यू आई है ना वो रख देते हैं यहाँ पे। देखिए 50 √3 अपॉन 3 है। ये पूरी की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी बी सी की है, रख दी बी सी वैल्यू हमने। और यहाँ 10/30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो हम क्या करेंगे, अब ये पूरा का पूरा जो है ना हमारे पास ये वाला, ये ए बी के अपोन में है। हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 1/√3 है इधर, ये वाला। और ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड में, तो इस साइड आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी मल्टीप्लाई में। √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो ए बी की वैल्यू बचती है हमारी, वो बचेगी 50/3। अगर 50 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, अगर आपका आंसर ये तो ठीक है, नहीं सो अगर इसे ऐसे डिवाइड करते हैं इसको 50 को 3 से, तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं। 16 आगे लेते हैं हम, फिर जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लेते हैं, और जो हमारा जिसे डिवाइड किया वो ये। तो इतनी मीटर हमारी क्या आएगी, अब इस बिल्डिंग की हाइट आएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9।